हाँ, तो सभी बच्चों का मेरी बायोलॉजी की क्लास में स्वागत है। जितने भी बच्चे 11th के पढ़ रहे हैं उन सभी बच्चों का मेरी क्लास में स्वागत है। देखिए, आज हमें अपनी क्लास के अंदर आज हमारा चैप्टर 2 चल रहा है जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसकी एक कक्षा में पूरी पढ़ा चुका हूँ और आज हमारी दूसरी क्लास है। तो जितने भी बच्चे 11th वाले हैं वो मेरे वीडियो को देख सकते हैं। ज़्यादातर कंटेंट NCERT का ही लिया है, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर से 10% थोड़ा एक्स्ट्रा है, लेकिन सब आपके हिसाब का है। तो देखिए, आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम समझते हैं। सभी बच्चे शांत बैठे रहें और अपनी अपनी NCERT को खोल लें और NCERT को साथ में देखते रहें, क्योंकि NCERT अगर देख लेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। आज के लिए मैं ये देखता हूँ कि आज की जो मेरी क्लास है उस क्लास में आज के हमारे टीचिंग पॉइंट्स क्या हैं। आज मुझे आपकी इस क्लास में पढ़ना क्या है, आज मैं किस चीज़ को पढ़ूँगा। देखिए, आज हमारी जो सेकंड क्लास है, इस सेकंड क्लास में देखिए हमें सबसे पहले देखो समझना है डिफरेंसेस बिटवीन 5 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू NCERT। हम सबसे पहले देखिए यहाँ पर उन 5 ग्रुप्स को पढ़ेंगे जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। हमें प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई, प्रोटिस्टा और मोनेरा, ये 5 ग्रुप हैं जो RH बटाकर ने अपने क्लासिफिकेशंस में दिए थे, जिन्हें 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस कहते हैं। उन्होंने काफ़ी डीपली इसके ऊपर अध्ययन किया था। तो आज मुझे इस क्लास के अंदर वो चीज़ समझनी है, तो मुझे 5 ग्रुप्स जो हैं उनके डिफरेंस समझेंगे। उसके बाद हम थोड़ा किंगडम मोनेरा के बारे में समझेंगे। अगला हमारा इसमें टॉपिक बनेगा किंगडम मोनेरा। उसके बाद थोड़ा किंगडम मोनेरा का थोड़ा हम क्लासिफिकेशन देखेंगे और लास्ट में हमें देखना है उसके बाद इसमें आर्कीबैक्टीरिया। तो ये तो है हमारी आज की क्लास के, ये क्या है हमारे सेकंड सेशन के आज की क्लास के टीचिंग पॉइंट्स। तो ये है आज की क्लास के मेरे टीचिंग पॉइंट्स। तो हम आज की क्लास के टीचिंग पॉइंट्स को यहाँ पर बारी 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 धीमे धीमे करके हम इसको डिस्कस करेंगे और हम समझेंगे। तो सभी बच्चे जहाँ तक समय हो तहाँ तक वो अपनी NCERT की बुक्स खोल लें तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर जो मेरा है डिफरेंसेज बिटवीन 5 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू NCERT, हम NCERT के अकॉर्डिंग उसे देखते हैं कि NCERT ने क्या लिखा है। तो देखिए, जो मेरे डिफरेंसेज बिटवीन 5 ग्रुप्स, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 ग्रुप्स के बीच में हमें थोड़ा थोड़ा क्या डिफरेंसेज देखने। आखिर में क्या क्या डिफरेंस है, कहाँ पर हमें सिमिलरिटी मिल रही है, कहाँ पर हमें डिफरेंसेज मिल रही है। तो हमें सबसे पहले देखिए देखना है, मुझे यहाँ पर करेक्टर देखना है। तो सबसे पहले देखिए हम देख सकते हैं सेल टाइप, कि हम आखिर में जब इसकी स्टडी करते थे, जब RH बिठाकर थे, तो जैसे जैसे मेरा जो क्लासिफिकेशन था तो उस क्लासिफिकेशंस में जैसे जैसे मुझे क्या हुआ, उस क्लासिफिकेशन धीमे धीमे क्या हमें चेंजिंग मिलते गए। तो चेंजिंग मिलते मिलते एक ऐसी कंडीशन आ गई जहाँ पर रॉबर्ट हार्डिंग बिठाकर ने क्या किया, एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो इनके क्लासिफिकेशंस को वेल एक्सेप्टेड माना गया, अच्छा माना गया, और इन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स को लेकर के उस पर स्टडी किया। उसके बाद इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस को दिया था। थोड़ा हम यहाँ पर समझ देते हैं NCERT के। तो देखिए, सबसे पहले हम सेल की बात करते हैं, सेल टाइप। अगर मैं सेल की टाइप करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ मोनेरा की, तो जितने भी मोनेरा होते हैं, जितने भी इस ग्रुप है, जो मोनेरा ग्रुप है, हम इस बात कर रहे हैं मोनेरा ग्रुप की। तो मोनेरा ग्रुप के अंदर में मुझे प्रोकैरियोटिक सेल देखने के लिए मिलती है। अब बात करिए, देखो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिया, यहाँ से लेकर के जितने भी हैं सभी के अंदर हमें यूकैरियोटिक सेल मिलती है। ठीक, यहाँ से क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, और यहाँ पर हमें देखने के लिए यूकैरियोटिक सेल मिल रही है। तो इसमें भी यूकैरियोटिक सेल है, इसमें भी यूकैरियोटिक सेल है, इसमें भी। तो इससे ऊपर हम जितने भी जीवों का अध्ययन करेंगे, इस ग्रुप्स के सारे मेंबर्स ऐसे होंगे जिनमें क्या मिलती है, मुझे यूकैरियोटिक सेल मिलती है। अब बात करते हैं सेल वॉल की। तो
तो देखिए सेल वॉल की अगर बात करें, मोनेरा की बात करते हैं, तो मोनेरा में देखिए सेल वॉल तो मिल रही है, बट उसके अंदर क्या है, सेल्यूलोज नहीं है, यानी कि बिना सेल्यूलोज की। तो मोनेरा के अंदर देखिए मुझे अक्सर मिल रही है किसकी, पॉलीसैकेराइड्स की, पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड की। लेकिन हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जो मेरे पास ये मोनेरा ग्रुप है, ये मोनेरा ग्रुप है, तो इस मोनेरा ग्रुप में एक देखिए आता है मेरा माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा यहाँ पर मुझे एक एक्सेप्शन मिल रहा है। एक्सेप्शन ऐसा मिल रहा है कि अगर हम माइकोप्लाज्मा को देखें तो माइकोप्लाज्मा के अंदर में हमें यह चीज़ सेल वॉल क्या है, हमारी एब्सेंट है। सेल वॉल क्या है, हमारी एब्सेंट। तो सेल वॉल क्या है, एब्सेंट किसमें, माइकोप्लाज्मा में। तो माइकोप्लाज्मा बिलोंग्स तो करता है मोनेरा ग्रुप से, लेकिन उसके अंदर क्या है, मुझे सेल वॉल देखने के लिए नहीं मिली है। बाकी और भी जो मेरे मिल रहे हैं उनमें मुझे सेल वॉल मिल रही है, वो पॉलीसैकेराइड्स और अमीनो एसिड्स की होती है। उसके अलावा हम देखिए यहाँ पर बात करते हैं, अगर मैं प्रोटिस्टा में बात करता हूँ तो प्रोटिस्टा में कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिनके अंतर्गत हमें सेल वॉल मिल सकती है। कुछ मेंबर्स हैं, ज़्यादा नहीं, कुछ मेंबर्स हैं। उसके अलावा फंजाई, फंजाई में प्रेजेंट है, लेकिन वो किसकी है, काइटिन की बनी है, काइटिन और पॉलीसैकेराइड। यानी कि हम ये कह सकते हैं फंजाई ग्रुप ऐसा है जहाँ पर मुझे सेल वॉल मिल रही है, यहाँ पर मुझे सेल वॉल मिली है, बट ये काइटिन और पॉलीसैकेराइड्स की होती है। अगर हम बात करें तो प्लांटी, तो प्लांटी की तो हमें अच्छी तरह पकड़ा, प्लांटी ग्रुप में तो प्लांटी ग्रुप में तो सेल वॉल मिलती है और वो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो प्लांटी ग्रुप में तो देखो ये प्रेजेंट है, लेकिन वह किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। और एनिमल्स में किसी प्रकार की होती नहीं, क्योंकि अगर एनिमल सेल को देखते हैं तो एनिमल सेल में मुझे सेल वॉल नहीं मिलती है। सेल वॉल मुझे मिलती है किसमें, प्लांट में, मुझे प्लांट में। उसी प्रकार से अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं, मैं बात करता हूँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात हो तो अगर मैं मोनेरा ग्रुप को देखता हूँ तो मोनेरा ग्रुप में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिल रही है। लेकिन प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, हम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया 4 ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिल रही है, अर्थात ये यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मुझे यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर नहीं दिख रही है। ये कुछ मेन फीचर्स हैं, इन्हें हमें समझना है, जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। उसके अलावा देखिए हम और आगे बढ़ते, तो ये मेरा मोनेरा है, ये मेरा प्रोटिस्टा है, ये फंजाई है, ये प्लांटी है, ये एनिमेलिया है। अगर मैं बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन देखता हूँ, मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि आखिर में जो मोनेरा ग्रुप्स होता है, उस मोनेरा ग्रुप्स के अंदर जो मिलने वाले जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव, हमें उनकी बॉडी देखनी है। उनकी बॉडी किस लेवल की है, एक कोश की है या कुछ टिश्यू लेवल की, या किस लेवल की है, क्या उससे ज़्यादा डेवलपमेंट देखने के लिए मुझे मिल रहा है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं मोनेरा की। अगर हम मोनेरा की बात करते हैं तो देखिए मोनेरा और प्रोटिस्टा ये दो ऐसे हैं, यहाँ पर हमें सेल्यूलर मिलती है, यहाँ पर हमें क्या मिलती है, सेल्यूलर। अर्थात हम ये कह सकते हैं यहाँ पर अगर हम देखते हैं बॉडी को तो मुझे यूनिसेल्यूलर दिख दी है, अर्थात ओनली वन सेल्ड, ठीक, ओनली वन सेल्ड। तो ये दो ग्रुप ऐसे, यहाँ पर किसी भी जीव को हम देखते हैं, कोई भी जीव है तो केवल एक कोशिका का बना हुआ है, सिर्फ एक कोशिका। उससे आगे मैं फंजाई में आता हूँ तो फंजाई देखने मुझे देखने के लिए क्या मिलता है, मल्टी सेलुलर, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर टिश्यू थोड़े लूज मिलते हैं। मतलब टिश्यू, अगर टिश्यू की बात करता हूँ यहाँ पर तो डू नॉट प्रॉपर कनेक्शन, उसमें देखिए यहाँ पर ऐसा 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 कुछ प्रॉपर कनेक्शन नहीं मिल रहा है। तो हमें यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इसकी फंजाई की, तो फंजाई मुझे मल्टी सेल्यूलर तो है, लेकिन अगर मैं वहाँ पर देखता हूँ तो ये मुझे प्रॉपर तरीका से कनेक्शन नहीं मिल रहा है। अर्थात हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, मेरा एब्सेंट है। अगर हम प्लांटी में, तो प्लांटी में देखिए बहुत सारे इस प्रकार के प्लांट्स की कैटेगरी में जहाँ मुझे टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल देखने के लिए मिलता है, क्योंकि थोड़ा डेवलप है। अब एनिमल्स में अगर जीवों की बात करते हैं, अगर हम छोटे जीवों की बात करते हैं, मान लीजिए कि अगर हम किसी प्रकार से छोटे जीवों की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमें इस प्रकार के जीव भी मिले देखने के लिए कि यहाँ पर हमें इस प्रकार के जीव भी मिलने देखने के लिए कि बहुत सारे जीव ऐसे हैं, ऐसे होते हैं कि उनमें क्या मुझे टिश्यू लेवल ही मिल रहा देखने के लिए,
बहुत सारे जीव ऐसे हैं जहाँ मुझे टिश्यू लेवल मिल रहा है देखने, कुछ जीव ऐसे हैं जहाँ पर मुझे ऑर्गन लेवल मिल रहा है देखने के लिए, वहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, ऑर्गन लेवल के लिए। और कुछ ऐसे जहाँ पर मुझे पूरा ऑर्गन सिस्टम मिल जाता है देखने के लिए, ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम देखने के लिए बात बनता है, तो ये किस में मिलेगा, हायर एनिमल्स में, ठीक है, हायर ऑर्गेनिज्म में, ऐसे जीव में मिलेगा हायर ऑर्गेनिज्म। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, देखिए बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर देखने के लिए मुझे टिश्यू लेवल मिला है, कुछ ऐसे हैं मुझे ऑर्गन लेवल मिला है, कुछ ऐसे हैं जहाँ पर मुझे ऑर्गन सिस्टम मिला है। तो ये सारी चीज़ कैसे बनी, जो मैंने अभी बताया, सेल, सेल के बाद क्या आया आपका, टिश्यू, उच्च के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद क्या आया आपका, ऑर्गन, ऑर्गन से बाद क्या आया, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद हमारा ऑर्गन। तो ये देखिए बहुत सारी चीज़ एनिमल्स हैं, मुझे ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल, यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें मुझे देखने के लिए मिलती हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। अब देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि आखिर में उसके खाने का मेथड क्या है, फूड मेथड, ठीक, फूड मैकेनिज्म, फूड मेथड, ठीक है, फूड मेथड क्या है। अगर मैं फूड मेथड की बात करता हूँ तो ये है मेरे पास मोनेरा, ये है हमारे पास मोनेरा, ये है प्रोटिस्टा, ये है फंजाई, ये है प्लांटी, ये है एनिमेलिया। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ मोनेरस में, तो मोनेरा के अंतर्गत बहुत सारे इस प्रकार के मुझे देखने के लिए बैक्टीरिया मिल जाते हैं, इस प्रकार ज़्यादातर इसमें बैक्टीरिया आते हैं, इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिलते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपने आप खाना बना सकते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपने आप खाना नहीं बना सकते, उन्हें हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे हैं जो अपने आप खाना बना सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो अपने आप खाना नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो मिले, एक तो मिले आपके क्या, ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स, और दूसरे आपके क्या मिले, हेटेरोट्रॉफ्स, दूसरे क्या मिले आपके, हेटेरोट्रॉफ्स। ये है एक हेटेरोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ्स। अब ऑटोट्रॉफ्स में दो हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स में दो हो सकते हैं, एक कौन हो सकता है, एक तो हो सकता है फोटो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक, ये देखो लिखा है, एक क्या है आपका फोटो ऑटोट्रॉफ्स यानी कि फोटोसिंथेटिक, ठीक, फोटोसिंथेटिक। दूसरा क्या है, कीमोसिंथेटिक या कीमो ऑटोट्रॉफ्स। दूसरा क्या है मेरा, कीमो सिंथेटिक या कीमो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, या कीमो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मुझे कीमो सिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक दोनों प्रकार के मिल रहे हैं। तो कीमो सिंथेटिक क्या है, वो केमिकल से फूड लेगा, वो क्या है, केमिकल से फूड लेगा। और यहाँ पर क्या है, वो सेल्फ मैकेनिज्म है उसका, ठीक, सेल्फ मैकेनिज्म है यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे सेल, यही देखिए सारी चीज़ों को अगर हम बात देखते हैं तो मुझे यही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ्स में इसमें कीमो सिंथेटिक, कीमो ऑटोट्रॉफ्स, कीमो सिंथेटिक या कीमो ऑटोट्रॉफ्स या फोटोसिंथेटिक या फोटो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक। उसके अलावा जो खाना अपने आप नहीं बना सकते हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, ठीक है। डू नॉट फूड बाय सेल्फ, ठीक, डू नॉट, अपने द्वारा ये नहीं बना सकते हैं खाना। आप डू नॉट फूड मेथड यानी कि फूड एंगल बाय मेथड, अब अपने द्वारा ये खाना नहीं बना सकते हैं। दूसरी बात अगर हम कंडीशन बात करते हैं यहाँ पर ये खाना अपने आप, दूसरी अगर मैं प्रोटिस्टा की बात करूँ तो प्रोटिस्टा बहुत मुझे ऐसे देखने के लिए मिल रहे हैं, ये है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में बहुत ऐसे मिल रहे हैं जो क्या है, जो क्या है, ऑटोट्रॉफ्स हैं, जो क्या है, ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स है, अर्थात वो खाना बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या खाना बना सकते हैं, ठीक, ऑन फूड खाना बना सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पैरासाइटिक हैं, कुछ ऐसे क्या है, पैरासाइटिक। तो पैरासाइटिक की बात क्या है, ये क्या है, ये डिपेंड हैं, ये फूड के लिए क्या है, डिपेंड, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अदर ऑन ऑर्गेनिज्म। तो ये पैरासाइटिक वो होते हैं जो खाने के लिए किसी न किसी के ऊपर क्या है, डिपेंड है, और ये खाने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, केवल खाना बना रहे हैं, सनलाइट मिल रही है तो सनलाइट से क्या करना है, फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं।
अब बात करते हैं, देखिए हम फंजाई की, हम बात करें अगर फंजाई की, अगर मैं फंजाई की बात करता हूं, अगर हम बात करते हैं फंजाई की, तो देखिए अगर मैं बात करता हूं फंजाई की, अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई को ज़्यादातर हमें हेटेरोट्रॉफ्स ही हैं, क्योंकि ये खाना अपने आप नहीं बना सकते हैं। फंजाई जो है वो खाना अपने आप नहीं बना सकते हैं। तो अगर ये खाना अपने आप बना सकते तो इन्हें प्लांट्स के ग्रुप में रख देते। भाई ये खाना अपने आप तो बना नहीं सकते, तो ये जो खाना अपने आप नहीं बना सकते अर्थात ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं और इनकी बॉडी के अंदर में सेल वॉल मिल रही है, इसलिए इन्हें अलग ग्रुप में रख दिया क्रिएटेड करके। तो यहाँ पर देखिए ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं, अर्थात खाना अपने आप नहीं बना सकते तो खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड है। तो एब्सॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट, तो हम यहाँ पर कहते हैं ये अपने फूड को प्रेपर करते हैं, अपना फूड प्राप्त करते हैं, फूड ऑब्जर्व करते हैं किसे, डेड सबस्ट्रेट से, किसी मृत से, सड़ी गली चीज से। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं सड़ी गली चीज़ होती हैं, तो उन सड़ी गली चीज़ों के ऊपर मैं देखता हूँ मेरी फंजाई उगते हुए पाई जाती है। तो फंजाई जो है क्या हेटेरोट्रॉफ्स है और किसी न किसी के ऊपर फूड के लिए डिपेंड है। अब हम बात करते हैं प्लांट्स की। अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट ज़्यादातर केस में क्या है, सभी के सभी प्लांट्स कैसे हैं मेरे, ऑटोट्रॉफ्स। तो प्लांट्स में अगर मैं देखता हूँ तो प्लांट्स में क्या है, ज़्यादातर ऑटोट्रॉफ्स हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो क्या है, इंसेक्टिवोरस। अभी हम देखो इंसेक्टिवोरस के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो क्या है, इंसेक्टिवोरस। तो प्लांट्स भी देखिए यहाँ पर दो प्रकार के मिले, एक तो मिले मुझे ऐसे ऑटोट्रॉफ्स, एक तो मिले मुझे कौन से, ऑटोट्रॉफ्स। दूसरे कुछ ऐसे होते हैं इंसेक्टिवोरस, जैसे कि ब्लैडर बाउंड, इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस की बात करते हैं जो क्या है, पार्शली हेटेरोट्रॉफिक। तो ये कुछ इंसेक्टिवोरस छोटे छोटे कीड़ों को, जैसे निफेंथिस, ड्रोसोफेरा, इस प्रकार के जो प्लांट्स हैं। उसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि एक पैरासाइटिक में, उसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे भी मिलेंगे जो क्या होंगे, पैरासाइटिक। तो पैरासाइटिक में देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे मिलेंगे जैसे कि कस्कूटा, ठीक। तो इन प्लांट्सों को देखते हैं, प्लांट्स भी हमें कई प्रकार की कैटेगरी मिल रहे हैं, बट मोस्टली हमें क्या मिलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स हैं तो ये खाना अपने आप बना सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं देखिए आगे एनिमेलिया ग्रुप की। अगर हम बात करें एक एनिमेलिया ग्रुप की, अगर हम बात करें एनिमेलिया ग्रुप की, एनिमेलिया ग्रुप्स में तो एनिमेलिया ग्रुप्स में जितने भी मेरे एनिमल्स आते हैं, अब भाई एनिमल्स के ऊपर या एनिमल्स में कोई इस प्रकार की कैपेसिटी तो है नहीं कि वो अपने खाने को स्वयं बना लें। भाई एनिमल्स क्या है, जैसे हम एनिमल की कैटेगरी में, तो भाई खाना स्वयं तो बना नहीं सकते, हमें खाने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। हमें खाने के लिए क्या रहना पड़ता है, किसी के ऊपर डिपेंड। हम किसी चीज़ को आगे, अगर कोई पेड़ है, पेड़ से खाना, तो पहले पेड़ ने अपना खाना बनाया, उसके बाद हम पेड़ के ऊपर डिपेंड हैं। हम गेहूँ, चावल, बाजरा, फल, फ्रूट्स खा रहे हैं, किससे खा रहे हैं, पेड़ से। तो हम अपने खाने के लिए पेड़ के ऊपर डिपेंड हैं, हम अपने खाने के लिए जानवर के ऊपर डिपेंड हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी मेरे एनिमल्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, जो वास्तविक रूप से एनिमल्स हैं, तो वो एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो वो खाने के लिए किसी न किसी के ऊपर क्या है, डिपेंड। तो ज़्यादातर केस में क्या होते हैं, ये हेटेरोट्रॉफिक ही। हेटेरोट्रॉफिक वो होते हैं जो खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड है, तो डिपेंड अपॉन अदर्स, वो किसी न किसी के ऊपर डिपेंड हैं। और इनमें अगर मैं देखने के लिए मिलता है तो मुझे होलोजोइक न्यूट्रिशन मिलता है, होलोजोइक अर्थात इनिगेशन ऑफ फूड देन डाइजेशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन ऑर्गन जो बड़े बड़े हायर एनिमल्स हैं या बहुत सारे एनिमल्स हैं, इनमें देखिए एनिमल्स में ज़्यादातर सब में किस में देखने के लिए होलोजोइक न्यूट्रिशन मिलता है, अर्थात इनिगेशन ऑफ फूड। तो वो फूड को सबसे पहले क्या करेंगे, इनिगेट करेंगे, अपने बॉडी के अंदर लेंगे, पहले फूड को खाएंगे। तो फूड जब मुंह के अंदर जाएगा, फिर उसको अंदर जाएगा, तो अंदर एक इंटरनल कैविटी होती है, या स्टोमक है, इंटेस्टाइन है। तो इंटरनल कैविटी के अंदर क्या होगा, उस फूड का क्या होगा, डाइजेशन। यही तो क्या है, देखिए इनिगेशन, देखिए इनिगेशन ऑफ फूड अर्थात वो खाने का अंतर ग्रहण करेंगे, तो पहले खाने खाएंगे, देन डाइजेशन, और उसके बाद क्या करेंगे, उसका डाइजेशन करेंगे। तो पहले किसी ने भी मान लीजिए अपनी बॉडी के अंदर से यहाँ से क्या लिया,
इसने फूड लिया, तो फूड को क्या कर लिया इसने, इनगेज। फूड को क्या कर दिया इसने, इनगेज। अब फूड यहाँ पर आ गया, आने के बाद क्या हुआ, फूड यहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ पर। तो यहाँ पर फूड देखिए, अब इंटरनल कैविटी की बात कर रहे हैं, तो मेरे फूड का क्या हुआ, इंटरनल कैविटी में। यहाँ पर क्या होगा भैया इंटरनल कैविटी में, देन डाइजेशन। पहले खाना खाया जाएगा, फिर उसके बाद उसका डाइजेशन होगा। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन मोनोमर है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, सेप्रोफाइटिक। तो बहुत सारे हमें मिलेंगे, सेप्रोफाइटिक भी मिलेंगे देखने के लिए, हमें मिलेंगे सेप्रोफाइटिक। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते। अब देखिए, अब हमें पढ़ना है किंगडम मोनेरा के बारे में। थोड़ा किंगडम मोनेरा के बारे में हम थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स के बारे में हमें समझना है कि मोनेरा के लक्षण क्या है। मोनेरा के अंतर्गत पहले पढ़ेंगे उसके एक नॉर्मल फीचर्स क्या होते हैं मोनेरा के। तो हम सबसे पहले मोनेरा की बात करेंगे, क्योंकि हमारे आरएच बेटाकर ने मोनेरा को, फिर प्लांटी को, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी हमें। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले आज हम इसमें जो हमारी दूसरी क्लास है, उस दूसरी क्लास में हम सबसे पहले आज मोनेरा को देखेंगे। तो पहले यहाँ पर देखिए मोनेरा, ये देखिए मोनेरा के, आज हम बात करें मोनेरा, ठीक। तो मोनेरा में देखिए, हम एक शब्द है मोनेरा, शब्द बनाया मोनोस थी, ये देखिए मोनोस, जिसका मतलब होता है सिंगल, जिसका मतलब क्या होता है, सिंगल। मोनोस, मोनो का मतलब होता है सिंगल। केमिस्ट्री में देखा मोनो, मोनो 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 मतलब एक, मोनो का मतलब एक, केमिस्ट्री में होता है ना मोनो का मतलब, तो मोनो का मतलब है सिंगल। तो यहाँ पर सिंगल मोनेरेंस की बात करेंगे, तो ऐसे मोनेरेंस की बात करेंगे हम यहाँ पर, एक सेकंड, सिंगल, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे मोनेरेंस की। देखिए, पहली बात तो इसकी बात है कि जो फर्स्ट इनहेबिटेड ऑफ अर्थ, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मोनेरा ग्रुप्स जो है, उस मोनेरा ग्रुप्स के अंदर में यहाँ पर मुझे मिलने के लिए सबसे पहली बात तो कि यहाँ पर मुझे एक सिंगल सेल वाले मिल रहे हैं, ठीक, और 16 मेंबर्स मिल रहे हैं। केवल ऐसे मेंबर्स मिल रहे हैं मुझे जो कि एक मात्र इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया को देखते हैं तो सारे के सारे बैक्टीरिया मुझे इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। पहली बात यह है कि अगर हम इनको देखते हैं, इसको मोनेरा को देखते हो, इस मोनेरेंस के अंदर में हम ये कह सकते हैं जो मेरी अर्थ प्लैनेट है, जो हमारी पृथ्वी है, तो ये बताया जाता साइंटिस्ट की तरफ ये कहकर हमारी पृथ्वी पर सबसे पहले इन्हीं का ओरिजिन हुआ था। तो ये वो है फर्स्ट इनहेबिटेड ऑफ अर्थ, ये हमारी पृथ्वी पर सबसे पहले आई। दूसरी बात, मोस्ट प्रिमिटिव, ये देखो लिखा है मोस्ट प्रिमिटिव, अर्थात मोस्ट एंशिएंट, बहुत पुराने, बहुत मोस्ट एंशिएंट, ये देखिए मोस्ट एंशिएंट है, ठीक। अब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स। तो इसमें आने वाले जितने भी हैं वो सभी क्या है मेरे, प्रोकैरियोट्स। तो वो क्या है, प्रोकैरियोट्स, अर्थात इनके अंदर हमें देखने के लिए क्या मिलेगी, प्रोकैरियोटिक सेल। तो हमें इनके अंदर देखने के लिए क्या मिलेगी, प्रोकैरियोटिक सेल। तो मुझे यहाँ इनके अंदर देखने के लिए क्या मिलेगी, प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरी बात, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। तो हम यह कह सकते हैं जो मेरा किंगडम मोनेरा है, जो एक वर्ग मेरा मोनेरा है, उस वर्ग के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि जो जितने भी बैक्टीरिया हैं, सारे बैक्टीरिया क्या है, एकमात्र क्या है, सदस्य हैं इसके। तो सारे के सारे बैक्टीरिया की बात करूं तो वो एकमात्र सारे के सारे जो बैक्टीरिया हैं, वो सारे के सारे जो बैक्टीरिया हैं मेरे, सारे के सारे वो क्या है, मोनेरा कैटेगरी से क्या बिलोंग करते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास प्रोकैरियोटिक सेल है, और जहां पर जिन पे प्रोकैरियोटिक सेल जिनके अंदर मिली है वो सभी मोनेरा कैटेगरी में आते हैं। जिन जिन जीवों के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल मिली है उन सबको मोनेरा ग्रुप के अंदर रखा गया है। दूसरी बात, दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम ये कह सकते हैं ये जो जीव हैं ये मोस्ट अबंडेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं। ये ऐसे सूक्ष्म जीव हैं, ये ऐसे सूक्ष्म जीव हैं, देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, इसकी शेप को देखिए।
तो हम ये कह सकते हैं ये इस प्रकार के ये सबसे ज़्यादा सूक्ष्म जीव है। और ये क्या है, मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले, देखो लीजिए मोस्ट अबंडेंट, ठीक, दे आर द मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं ये। इनकी मात्रा क्या है, इनकी मात्रा सबसे ज़्यादा है, ये सबसे अधिक पाए जाते हैं। दूसरी बात, बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, तो मोनेरा की कैटेगरी, जो मेरे मोनेरन्स हैं, तो मोनेरन्स में सारे के सारे मेरे बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरी, तो ये हर जगह मुझे मिलते हैं। मुझे देखिए हवा है, हवा मिलेंगे, इस समय बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद हैं, हवा में मिलते हैं, जल में मिलते हैं, थल पे मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं। ऐसी जगह कोई नहीं है जहाँ पर नहीं मिलते हैं, यही तो लिखा है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, अर्थात ये सभी जगह मिलते हैं। हम ये कह सकते हैं दिस इज दैट इज कॉस्मोपॉलिटन, अर्थात ये क्या है, कॉस्मोपॉलिटन, सर्वव्यापी हैं, सब जगह मिलते हैं। तो कॉस्मोपॉलिटन हम उसे कहते हैं जो मुझे जल में, थल में, वायु में, हर जगह मिलते हैं। आइस में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ ना मिले, मुझे सब जगह देखने के लिए मिलते हैं। जहाँ पर जहाँ तक संभव है तहाँ तक लाइफ पॉसिबल है। अगर जहाँ पर कुछ जीवों की लाइफ पॉसिबल नहीं है, वहाँ भी मुझे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो भैया ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ये तो लिखा है, सब जगह मिलते हैं। दूसरी बात देखिए, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि सैकड़ों बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन ए हैंडफुल ऑफ सॉइल। अगर मान लीजिए कि मैं ये ज़मीन है और इस ज़मीन पर मैं किसी प्रकार से मैंने मान लीजिए एक मुट्ठी, इतना मुट्ठी मैंने मिट्टी ले ली, इतनी मैंने मिट्टी ले ली, अपने हाथ में मैंने मिट्टी ले ली। तो मिट्टी को अब मैं देखता हूँ उसे, तो मुझे यहाँ पर सैकड़ों मिट्टी को लेता हूँ, तो उस मिट्टी के अंदर मुझे हज़ारों बैक्टीरिया देखने के लिए मिल जाते हैं। मुझे बहुत सारे बैक्टीरिया की संख्या देखने के लिए मिलती है एक मुट्ठी में। अब देखिए आगे देखिए, दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। अगर हम बात करते हैं एक्सट्रीम हैबिटेट्स की, एक्सट्रीम हैबिटेट्स हम उसे कहते हैं एक विषम परिस्थिति, एक ऐसी कंडीशन जहां पर हर कोई नहीं रह सकता है, एक ऐसी कंडीशन जहां पर कोई भी जीव है, एक नॉर्मल प्रकार। अब मैं जीव को देखता हूं जहां पर कोई भी ऐसा जीव है, तो बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो हर जगह कंडीशन में रह सकता है, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं कि वो एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन ऐसे कह सकते हैं, हम मान लीजिए वहाँ पर 80 डिग्री से अधिक टेम्परेचर है। अगर मैं वहाँ पर बर्फ़ की बात करूँ तो बर्फ़ का टेम्परेचर इतना गिर गया बहुत ज़्यादा, वहाँ पर कोई भी जीव नहीं जी सकता, लेकिन वहाँ पर मुझे बैक्टीरिया मिल जाएंगे। तो एक्सट्रीम कंडीशन उसे कहता हूँ एक ऐसी विषम परिस्थिति जहाँ कोई जीव नहीं रह सकता है, वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो मान लीजिए जैसे हॉट स्प्रिंग जो पृथ्वी पर ज्वालामुखी चलती है, तो वहाँ ज्वालामुखी जो चलती है वहाँ हर वक्त लावा निकलता रहता है। तो वहाँ पर मैं ऐसे देखता हूँ, तो वहाँ पर क्या लिख रही है, वहाँ के आसपास जो पानी है वो क्या है, बहुत गर्म पानी निकल रहा है, बहुत ज्वाला निकल रही है। ज्वाला की वजह से क्या है, भाप निकलती रहती है। वहाँ इतना टेम्परेचर गर्म है, गर्म पानी के झरने चल रहे हैं। अगर किसी प्रकार से हम लोग वहाँ पहुँच गए तो बहुत जल्दी मर जाएंगे। लेकिन हम इनकी बात करते हैं तो वो एक्सट्रीम कंडीशन वो होती है जहाँ पर कोई नहीं रह सकता है, वहाँ पर आपको ये रहते हुए मिलेंगे। ये है एक्सट्रीम कंडीशन। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, अगर मैं बात करता हूँ बैक्टीरिया की, तो ये मुझे एक्सट्रीम कंडीशंस में देखने के लिए हॉट स्प्रिंग्स, ये देखिए पानी है, और ये देखिए क्या हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी है। ये देखो कैसे भाप सी निकलती आ रही है, बहुत देखो झरने चल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या चल रहे हैं, झरने, तो हॉट वाटर स्प्रिंग्स की, ठीक है, हॉट वाटर स्प्रिंग से क्या करना है, झरने। अर्थात हम ये कह सकते हैं यहाँ पर क्या है, वार्म वाष्प, बहुत ज़्यादा, आप ये समझ लीजिए वार्म वाष्प मुझे मिलेंगी यहाँ पर आकर, बहुत ज़्यादा हॉट वाटर है। और डिजर्ट्स में वहाँ पर कह सकते हैं जहाँ पर क्या है, रेत ही रेत है, टेम्परेचर अधिक है, पानी बरसता नहीं है। और रेगिस्तान की बात, तो रेगिस्तान में बात करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा गर्म है, मुझे वहाँ मिलेंगे। उसके अलावा स्नो का मतलब बर्फ़, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ है, बर्फ़ ही बर्फ़ है,
कुछ नहीं है, सब जमा हुआ है, वहाँ भी मिलेंगे आपको देखिए। उसके अलावा एंड डीप ओशियंस, और जो समुद्र होता है समुद्र की गहराई में, डीप ओशियन समुद्र की गहराई में, वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ, जहाँ पर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव, हम ये कह सकते हैं ऐसे ऐसे जगह मिलते हैं जहाँ पर बहुत कम ही ऐसे जीव हैं जो जी नहीं सकते। तो यहाँ पर क्या है, बहुत ही कम जीव जहाँ पर जी नहीं सकते, कैन सर्वाइव, ये वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। तो जो जीव जी नहीं सकते वहाँ पर ये सर्वाइव कर सकते हैं। दूसरे, मैनी ऑफ देम, इनमें से बहुत सारे लिव, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनमें से हम देखते हैं बहुत सारे जो मेरे बैक्टीरिया, उन बैक्टीरिया हम देखते हैं लिव इन या ऑन ऑर्गेनिज्म। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो किसी जीव के अंदर, जैसे मेरी बॉडी के अंदर देखिए बहुत सारे बैक्टीरिया मिले। देखिए गुड बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर मिले, बैड बैक्टीरिया ये भी हमारी बॉडी के अंदर मिल रहे हैं। तो ये वो बैक्टीरिया हैं जो हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर के अंदर मिल रहे हैं। तो ये बैक्टीरिया कहाँ मिल रहे हैं, इनसाइड बॉडी। तो ये वो बैक्टीरिया हैं जो मुझे देखने के लिए इनसाइड बॉडी मिले, बॉडी के अंदर मिल रहे हैं। तो बॉडी के अंदर मिलते हैं, बॉडी के बाहर भी मिलेंगे एज पैरासाइट्स के रूप में मिल सकते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इनसाइड बॉडी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो मुझे बॉडी के अंदर भी मिलते हैं देखने के लिए। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो मेरे शरीर के ऊपर परजीवी के रूप में रहते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनके शरीर के अंदर मिल रहे हैं मुझे बैक्टीरिया, उनके ऊपर परजीवी के रूप में रहते हैं। तो ये कह सकते हैं बैक्टीरिया क्या है, हमें बॉडी के इनसाइड भी मिल रहे हैं और बॉडी के आउटसाइड भी मिल रहे हैं एज ए पैरासाइट्स, एक पैरासाइट्स के रूप में। अब देखते हैं कुछ दो चार जरूरी बातें, उन्हें थोड़ा हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं। अगर हम देखिए बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस की या न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करता हूं, तो पहली बात ये हमें क्या मिलेगा, एब्सेंट मिलेगा। न्यूक्लियस या इस प्रकार के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसका मैंने अभी वो सीट दिखाई थी डिफरेंसेस बिटवीन, वहाँ पर भी जिक्र किया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है का हमें बैक्टीरिया के अंदर देखने के लिए नहीं मिलती है, अर्थात ये उसमें क्या होती है प्यारे बच्चों, एब्सेंट होती है। तो हमें ये क्या मिलती है यहाँ पर, एब्सेंट। दूसरी बात, अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करता हूँ तो रिप्रोडक्शन ज़्यादातर मुझे इस मोनेरंस में असेक्शन तो मिल रहा है बट फिशियन से मिल रहा है, फिशियन अर्थात बडिंग से भी मिल रहा है मुझे। तो मुझे यहाँ पर ये मिल रहे हैं क्या, दोनों क्या मिले मुझे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें बडिंग टाइप से मिल सकता है और हमें फिशियन टाइप से। तो मोनेरा के अंतर्गत जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो असेक्सुअल मोनेरा के अंदर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो बडिंग से हो रहा है, उसके अलावा आपका फिशियन से हो रहा है। अगर हम बात करते हैं प्रोटोसेक्सुअल की, तो यहाँ पर मुझे सेक्सुअल की अगर कुछ कंडीशंस की बात करते हैं तो देखिए पहली बात ये ध्यान रखिए कि मोनेरा ग्रुप के अंदर आने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, आर्किबैक्टीरिया या बैक्टीरिया हैं, तो वो पहली बात ये ध्यान रखिए कि वो हमारी पृथ्वी पे सबसे पहले आए। जो हमारी पृथ्वी पे सबसे पहले आए तो वहाँ पर अगर मैं सेक्सुअल कंडीशन देखता हूँ तो सेक्सुअल कंडीशन उसी समय की थी जो पहले आए। तो पहले आने की वजह धीमे धीमे क्या मेरी पृथ्वी पर क्या हो रहा है, ऑर्गेनिज्म का क्या हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है। तो जब प्यारे बच्चों हमारे पृथ्वी पर धीमे धीमे ओरिजिन हो रहा है तो सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं वहाँ पर सबसे पहले असेक्सुअल कंडीशन मिल रही है, लेकिन वहाँ पर सेक्सुअल कंडीशन क्या है, वो डेवलप अच्छी तरह से नहीं हुई है क्योंकि जीव क्या है, स्टार्टिंग हो रही है पृथ्वी पर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ पर डेवलप नहीं है, तो वो एक प्रिमिटिव टाइप का मिला है, जैसे कंजुगेशन टाइप, तो एक प्रिमिटिव टाइप का तरीका था केवल। तो यही समझ लीजिए आप यहाँ पर क्या है, एक प्रिमिटिव टाइप। ठीक, तो प्रिमिटिव टाइप की जो होती है कंडीशन उसी को कहते हैं, जैसे कंजुगेशन टाइप, बहुत सारी चीज़ें आती है और भी, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं वो प्रिमिटिव। दूसरी बात, द ऑर्गेनिज्म आर नॉन मोटाइल। वैसे तो इस मोनेरंस के अंतर्गत, वैसे तो मोनेरंस के अंतर्गत ज़्यादातर क्या है, नॉन मोटाइल है, मट कुछ इस प्रकार के भी मिलते हैं, उनमें अगर मुझे मूवमेंट देखने के लिए मिल रही है तो किससे मिली है, फ्लैजेला से। अगर वहाँ पर मूवमेंट है तो बीटिंग ऑफ सिंपल फ्लैजेला या ग्लाइडिंग हो सकती है। तो ज़्यादातर इसमें पहले तो नॉन मोटाइल है, अगर कुछ मिल रहे हैं तो मूवमेंट मुझे फ्लैजेला के द्वारा मिल रही है, ये बात ध्यान रखना।
तो मुझे मूवमेंट किससे मिली है? फ्लैजेला के द्वारा या ग्लाइडिंग के द्वारा, फ्लैजेला या ग्लाइडिंग के द्वारा। ये देखिए समझिए, तो मुझे मूवमेंट देखने के लिए मिले किससे? फ्लैजेला या ग्लाइडिंग। वैसे तो नॉन मोटाइल है, ठीक, तो नॉन मोटाइल होते, उसके अलावा कुछ है, नॉन मोटाइल मिलेंगे मुझे, उसके अलावा कुछ मुझे मोटाइल कंडीशन में तो मुझे फ्लैजेला मिल रहा है देखने के लिए, ठीक, ए बीटिंग टाइप ऑफ सिंपल फ्लैजेला। उसके अलावा हम देखते हैं मोस्ट ऑर्गेनिज्म, अधिकांशतः जितने भी मेरे जीव हैं, अधिकांशतः मोस्ट और ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ मैं, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म ज़्यादा, तो उसके अंदर मुझे देखने के लिए क्या मिलेगी? रिजिड सेल वॉल। तो जितने भी ज़्यादा मैं बात करता हूँ, मोस्ट ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे वहाँ पर मुझे सेल वॉल तो देखने के लिए मिली है, मगर रिजिड मिल रही है। रिजिड का मतलब थोड़ी कड़ी मिल रही है, हल्की सी। रिजिड का मतलब क्या है? थोड़ी कड़ी मिल रही है, ठीक है। तो वहाँ पर हमें देखने के लिए क्या मिलेगी? रिजिड सेल वॉल। ये देखो लिखा है रिजिड सेल वॉल, तो हमें देखने के लिए यहाँ पर क्या मिलेगी? रिजिड सेल वॉल, रिजिड सेल वॉल, ठीक। दूसरी अगर हम कंडीशन को देखते हैं तो दे शो बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अगर मैं मोनेरंस होते हैं, सभी मोनेरंस की बात करें तो मोनेरंस के देखने के लिए अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करें तो भाई वो खाना कैसे खाते हैं, तो देखिए अगर हम उसके न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन देखने के लिए हमें ऑटोट्रॉफ से भी मिलता है और हमें हेटेरोट्रॉफ से भी मिलता है। तो देखिए न्यूट्रिशन हमें ऑटोट्रॉफ से मिलता है, अर्थात वो अपने आप, कुछ ऐसे होते हैं बैक्टीरिया जो खाना बना सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो खाना नहीं बना सकते, उन्हें हम हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। तो हमें इस प्रकार से क्या है, दोनों ही प्रकार की अगर बात करते हैं तो हमें दोनों ही प्रकार के यहाँ पर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम सबसे पहले ये देखेंगे जो मेरा मोनेरा है, इस मोनेरा की बात करता हूँ, मोनेरा की। तो मोनेरा जो था, इसके ऊपर साइंटिस्ट की बात की तो हम सबसे पहले ये कह सकते हैं कि कार्ल वूज जो थे, एक ऐसे साइंटिस्ट ने जिन्हें सबसे पहले क्या किया, इन्होंने मोनेरा को क्लासिफिकेशन किया। कार्ल वूज ने क्लासिफिकेशन किया मोनेरा को, तो उन्होंने इस मोनेरा को दो कैटेगरी में बांटा। एक तो थी उनकी यू बैक्टीरिया, ठीक, जिसे हम कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया, और दूसरे क्या थे उनके आर्की बैक्टीरिया। तो उन्होंने क्लासिफिकेशंस को, जो मोनेरा था, उस मोनेरा के क्लासिफिकेशंस को कार्ल वूज ने क्या किया, तो इसे दो कैटेगरी में बांटा, यानी कि दो किंगडम में बांटा। तो एक किंगडम उन्होंने, एक किंगडम उसने क्या कहा, एक किंगडम उन्होंने कहा आर्की बैक्टीरिया, और दूसरे किंगडम में उन्होंने क्या किया, यू बैक्टीरिया। इस प्रकार से हम कहते हैं कि जो मेरे कार्ल वूज थे, कार्ल वूज ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, क्योंकि हमारा क्या हो गया, एक तो हमारा ये हो गया यू बैक्टीरिया, और एक हो गया मेरा आर्की बैक्टीरिया, और तीसरा हो गया क्या मेरा प्रोटिस्टा, ठीक, कार्ल वूज को बता रहा हूं मैं आपको। और तो तीसरा, और चौथा मेरे पास क्या हो गया, फंजाई। ये कार्ल वूज वाला, जो कार्ल वूज ने जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में उसकी बात कर रहा हूं। अब ये अगला मेरे पास प्लांट हो गया प्यारे बच्चों, ठीक, और छठवां मेरे पास एनिमेलिया हो गया, छठवां क्या होगा मेरे पास, एनिमेलिया। तो हम अकॉर्डिंग टू कार्ल वूज की बात करें तो कार्ल वूज ने इस मोनेरा को देखिए दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, दो किंगडम में डिवाइड किया, तो आर्की बैक्टीरिया और दूसरा मेरा क्या था, यू बैक्टीरिया। अब हम थोड़ा ये देखते हैं आगे चल करके कि आखिर में जो आर्की बैक्टीरिया था और यू बैक्टीरिया, आखिर में इन दोनों में डिफरेंस क्या है। कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा भाई, जब कुछ डिफरेंस होगा तभी तो कार्ल वूज ने इसके ऊपर स्टडी करके इन्हें अलग किंगडम बनाया, उनके लिए अलग किंगडम बनाया, उन्होंने डीपली स्टडी की। तो कुछ ना कुछ देखते हैं इसमें अंतर क्या है आखिर में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट। तो हम देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। हम आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा अंतर समझने। तो देखिए इधर लिख दिया है मैंने यू बैक्टीरिया, और प्यारे बच्चों यहाँ लिख दिया है मैंने आर्की बैक्टीरिया। अब इसके बीच के अंतर्गत वो कैरेक्टर्स हैं जो मुझे आर्की बैक्टीरिया में देखने के लिए मिल रहे हैं, ये कैरेक्टर्स वो हैं जो मुझे आर्की बैक्टीरिया में देखने के लिए मिले, ये कैरेक्टर्स वो हैं जो मुझे यू बैक्टीरिया में। तो ये बीच वाले वो कैरेक्टर्स हैं जो मुझे
यू बैक्टीरियम देखने के लिए मिले और मुझे आर्की बैक्टीरियम देखने के लिए मिले, और इधर वो कैरेक्टर हैं जो मुझे केवल आर्की बैक्टीरियम देखने के लिए मिले, और यहाँ वो कैरेक्टर हैं जो मुझे केवल यू बैक्टीरियम देखने के लिए मिले। तो पहले हम इसे समझते हैं। पहली बात देखिए, हम समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, तो देखिए इसमें भी प्रोकैरियोटिक सेल होती है, इसमें भी होती है, दोनों के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल मिली है। दूसरी बात, नो न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस न तो इसमें मिलता है और न ही इसमें मिलता है, दोनों में तो किसी में न्यूक्लियस नहीं मिलता है। प्रोकैरियोटिक सेल उधर भी मिली देखने के लिए, इधर भी मिली है, न्यूक्लियस न तो उधर है न इधर है, किसी में भी नहीं है प्यारे बच्चों। सिंगल सेल्ड। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हम देखते हैं तो ये भी सिंगल सेल्ड है, ये भी सिंगल सेल्ड है, ये भी सिंगल सेल, ये भी सिंगल सेल, दोनों क्या है हमारे सिंगल सेल। ये भी सिंगल सेल है, ठीक है, ये भी सिंगल सेल है। तो अब राइबोसोम्स की बात करूं तो राइबोसोम्स की अगर हम बात करते तो राइबोसोम हमें देखने के लिए कैसा मिलता है, 70S टाइप का। मुझे यहां भी मिल रहा है, मुझे यहां भी मिल रहा है, दोनों फीचर थे बहुत अच्छी, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, नो मेम्ब्रेन, अर्थात नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जो इसकी कोशिका होती है आर्की बैक्टीरिया की, यू बैक्टीरिया। अगर हम दोनों कोशिकाओं को देखते हैं तो मुझे ऐसे अंग नहीं मिलते हैं जिसमें क्या मिलती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, अर्थात उसमें मेम्ब्रेन वाले ऑर्गन्स मुझे नहीं मिल रहे हैं, ऐसे मुझे ऑर्गन्स नहीं मिले, न तो मुझे इधर मिल रहे नहीं इधर, तो ये चीज ना इधर और ना ही इधर, अर्थात मेम्ब्रेन वाले झिल्ली वाले अंग नहीं मिल रहे हैं। आप ये समझ लें हिंदी में, झिल्ली वाले अंग नहीं मिल रहे हैं। दूसरी बात, फिम्बरी। अगर मैं फिम्बरी की बात करता हूं तो देखिए फिम्बरी एंड फ्लैजेला, तो फिम्बरी और फ्लैजेला की बात करता हूं तो मुझे देखो इधर भी फ्लैजेला देखने के लिए मिल सकता है, इधर भी मिल सकता है। फिम्बरी मुझे देखिए ये देखो देखने के लिए मिली, ये है फिम्बरी, और यहाँ पे देखिए यहाँ भी मुझे देखने के लिए फिम्बरी मिल रही है, ठीक। तो फिम्बरी मुझे यहाँ भी देखने के लिए मिली है, यहाँ भी मिल रही है। फ्लैजेला देखिए ये है फ्लैजेला, ये है देखिए फ्लैजेला, ये है फ्लैजेला, ये फ्लैजेला मुझे यहाँ भी मिल रहे हैं, और फ्लैजेला प्यारे बच्चों देखो यहाँ भी मिल रहे हैं, ये देखो, ये देखिए फ्लैजेला। तो फ्लैजेला क्या है, इधर भी प्रेजेंट है और इधर भी प्रेजेंट है, दोनों जगह प्रेजेंट है। ये तो वो कैरेक्टर से, ये वो कैरेक्टर से प्यारे बच्चों, ये वो कैरेक्टर से प्यारे बच्चों कि जो कि हमने क्या किया, हमने यहां पर समझे। तो ये वो कैरेक्टर से जो हमने समझे, जो कि मुझे देखने के लिए देखिए यहाँ भी मिल रहे हैं और यहाँ भी, हमने थोड़ा देखिए समझ लिया। दूसरी बात, अब हम थोड़ा डिफरेंस समझते हैं। अगर मैं बात करता हूँ आर्की बैक्टीरिया की, अगर हम बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया की, अगर हम देखिए बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया की, ये है मेरे पास आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो ये एंशिएंट बैक्टीरिया कहते हैं, यानी कि फर्स्ट, सबसे पहले पृथ्वी पर ये आ रहा है यहाँ पर देखने के लिए। दूसरी बात, ये वो बैक्टीरिया जिसे मैं कहता हूँ ट्रू बैक्टीरिया, ये एंशिएंट बैक्टीरिया और ये है ट्रू बैक्टीरिया। दूसरी बात, इसकी दूसरी बात देखिए, कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस, ये वो बैक्टीरिया हैं जो मुझे एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। बट यू बैक्टीरिया की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, कैन नॉट सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस। एक्सट्रीम कंडीशन वो होती है जहां पर कोई दूसरा जीव नहीं रह सकता है, तो ये वो है नहीं रह सकते, और आर्की बैक्टीरिया वो हैं जो आसानी से रह सकते हैं। अब हम थोड़ा और आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पर वो कैरेक्टर से जो मैंने क्या समझे, यहाँ पर वो कैरेक्टर से जो मैंने समझे, अब यहाँ पर हम थोड़ा देखते हैं आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। मैं यहाँ पर देखिए बात कर रहा हूँ मैं आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए आर्की बैक्टीरिया, अगर मैं बात करता हूँ आर्की बैक्टीरिया और मैं बात करता हूँ यू बैक्टीरिया की, तो मैं आर्की बैक्टीरिया की बात करता हूँ और यू बैक्टीरिया की बात करता हूँ, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आर्की बैक्टीरिया जो है, पहले हम उन कैरेक्टर्स को देखेंगे जो मुझे यहाँ भी मिले हैं, मुझे देखने के लिए यहाँ भी मिले। तो पहली बात, इनका इवोल्यूशन इवॉल्व्ड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर, यानी कि हम ये कह सकते हैं इसका और इसका, इन दोनों का कॉमन एंसेस्टर क्या है, एक है। दूसरी बात,
ये इसका भी कॉमन एंसेस्टर, इसका दोनों का कॉमन एंसेस्टर एक ही है। दूसरा बिलोंग टू द मोनेरा किंगडम, तो ये भी मोनेरा किंगडम से बिलोंग करता है, ये भी मोनेरा किंगडम से बिलोंग करता है। तीसरी बात ऑटोट्रॉप्स, इसमें भी बहुत सारे ऐसे जो ऑटोट्रॉप्स हैं, और यहाँ भी मुझे देखने के लिए ऑटोट्रॉप्स बहुत सारे मिल जाते हैं। हेटेरोट्रॉप्स, देखिए इधर भी मुझे बहुत सारे हेटेरोट्रॉप्स देखने के लिए मिलेंगे मुझे, और इधर भी हेटेरोट्रॉप्स देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर ये वो कैरेक्टर्स हैं जो इधर भी देखने के लिए मिलते हैं मुझे, इधर भी देखने के लिए मिलते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं अगले कैरेक्टर्स की जो इन दोनों को थोड़ा अलग करता है। देखिए यहाँ देखिए नो पेप्टिडोग्लाइकन, ये देखो लगा नो पेप्टिडोग्लाइकन इन सेल वॉल। तो जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, उन आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, आर्की बैक्टीरिया जो सेल, वहां पर देखिए पेप्टिडोग्लाइकन नहीं मिलते हैं, अर्थात वहां पर क्या मिलती है, पॉलीसैकेराइड्स और प्रोटीन्स। तो आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किसकी बन रही है, वो देखिए पॉलीसैकेराइड्स और प्रोटीन्स की बन रही है, पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है। यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकन हैव इन सेल वॉल। अगर मैं यू बैक्टीरिया की बात करता हूं तो यू बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, और यहाँ पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं है। दूसरी बात, डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन। अगर मैं इसके डीएनए की बात करता हूं तो देखिए ये है मेरे पास डीएनए, ये है देखिए मेरे पास डीएनए, तो ये क्या है, डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन, वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए डीएनए एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन, तो ये है देखिए डीएनए, ये है देखिए डीएनए। अब ये किससे जुड़ा हुआ है, हिस्टोन से, हिस्टोन प्रोटीन से। ये देखिए, ये देखिए, ये है मेरे पास क्या, हिस्टोन, हिस्टोन। तो यहाँ पर डीएनए हिस्टोन के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ पर नहीं जुड़ा हुआ, डिफरेंस। अगले देखते हैं, लेस स्टैंडर्ड एनर्जी प्रोडक्शन। यहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन कम हो रहा है, ये कम एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, जबकि यहाँ पर देखते हैं मोर स्टैंडर्ड एनर्जी प्रोडक्शन, यहाँ पर हमें देखने के लिए एनर्जी का प्रोडक्शन अधिक मिला। यही इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। ये डीएनए एसोसिएटेड है हिस्टोन के साथ, ये डीएनए एसोसिएटेड नहीं है, यहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन कम है, यहाँ एनर्जी का प्रोडक्शन क्या है, अधिक। यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकन देखने के लिए मिल रही है और मुझे यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकन देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो इस प्रकार से हमने आज इसके बारे में थोड़ा समझा। समझने के बाद अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि आखिर में आर्की बैक्टीरिया क्या है। अगर हम बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया की, अब हम थोड़ा पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया। अब हम आर्की बैक्टीरिया को थोड़ा समझते देखते हैं, इसके मूल फीचर्स देखते हैं कुछ आर्की बैक्टीरिया के। तो देखिए आर्की बैक्टीरिया की अगर बात करते हैं तो देखिए दीज आर स्पेशल टाइप बैक्टीरिया, ये एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया हैं। दीज बैक्टीरिया आर फाउंड इन मोस्ट हार्श हैबिटेट, ये बहुत ही ज़्यादा जो विषम परिस्थिति होती है वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं, अर्थात एक हार्श कंडीशन में पाए जाते हैं, एक एक्सट्रीम कंडीशन में। अब हम इनकी बात कर सकते हैं, देखिए ये कहते होते हैं हेलोफिल्स, जैसे हाई सैलिनिटी कंडीशन, जहाँ बहुत ज़्यादा क्या मिला मुझे, सोल्ट, सोल्ट मतलब नमक की मात्रा जहाँ अधिक है जिस पानी के अंदर, जो वहाँ में जहाँ बहुत ज़्यादा नमक है, बिल्कुल नमक है, ये वहाँ मिलते हैं। आप ये समझिए। थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, अर्थात ये ऐसी जगह मिलते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है, टेम्परेचर। मेथेनोजेंस, मेथेनोजेंस वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑब्लिगेट एनएरोबिक बैक्टीरिया हैं, जो क्या करते हैं, मैथेन का प्रोडक्शन करते हैं, जो मैथेन का क्या करते हैं, ये ऑब्लिगेट एनएरोबिक, अर्थात इन्हें जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। दूसरी बात देखिए, समझते हैं ये क्या लिखा है, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड लिविंग फॉसिल्स। हम आर्की बैक्टीरिया को लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं, क्योंकि दे सो फर्स्ट, इधर को लिखा है फर्स्ट इनहेबिटेड लाइफ ऑफ अर्थ, क्योंकि ये पृथ्वी पर क्या हुआ, सबसे पहले इनकी, अगर पृथ्वी की बात हो तो जब चल जैसे मेरे पृथ्वी पर जो लाइफ की हैबिटेट आ रही है
पृथ्वी पर एक ऐसी कंडीशन आ रही है जहाँ पर जीव जी सकते हैं, रह सकते हैं, एक लाइफ की कंडीशन आ रही है, तो वहाँ पर क्या है, हम सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया देखने मिलते हैं। तो ये मैंने पहले बताया था तुम्हें। तो एक्टिव बैक्टीरिया क्या मिलते हैं पहले। आगे देखिए, बढ़ के देखते हैं। देखिए, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल। हम ये है आर्की बैक्टीरिया और ये है यू बैक्टीरिया, ठीक। तो पेप्टिडोग्लाइकन इज नॉट प्रेजेंट इन सेल वॉल। तो यहाँ पर मुझे पेप्टिडोग्लाइकन नहीं मिल रही है और पेप्टिडोग्लाइकन इज प्रेजेंट इन सेल वॉल। तो इसकी सेल वॉल में मुझे क्या मिल रही है, पेप्टिडोग्लाइकन क्या मिल रही है मुझे प्रेजेंट, और यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया, इनमें यही डिफरेंस है। अब यहाँ पर जो पेप्टिडोग्लाइकन है इसकी सेल वाले में, तो देखो क्या लिखा है, दिस फीचर एब्सेंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ये देखो लिखा है, इसका यह लक्षण पेप्टिडोग्लाइकन की अनुपस्थिति, ये वाला लक्षण ये नहीं मिला। ये वाला लक्षण क्या है, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। इसके जो सेल वॉल है वहाँ मुझे पेप्टिडोग्लाइकन नहीं मिल रही है। इसका यही लक्षण इससे एक्सट्रीम कंडीशन में, एक ऐसी विषम परिस्थिति में जहाँ कोई जीव नहीं जी सकता है, उसमें जीने के लिए क्या है, कैपेबल है, रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवार है। तो ये है, इसी वजह से क्या है, ये आसानी से जी सकता है। अब देखिए आगे थोड़ा हम बढ़ते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ आर्की बैक्टीरिया की। आर्की बैक्टीरिया की, तो देखिए डू नॉट हैव म्यूरामिक एसिड। अगर हम आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं तो मुझे देखिए यहाँ पर म्यूरामिक एसिड और पेप्टिडोग्लाइकन जो है ये और ये नहीं मिलती है। ये देखो क्या है, मैथेनोजेंस, ठीक, जैसे क्या हेलोफिल्स बैक्टीरिया, जैसे थर्मोएसिडोफिल्स ये बैक्टीरिया। तो ये सारे बैक्टीरिया क्या है मेरे, आर्की बैक्टीरिया हैं। अब हम समझते हैं थोड़े मैथेनोजेंस की। मैथेनोजेंस बैक्टीरिया, देखिए दीज बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन। ये वो बैक्टीरिया हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं। दीज आर ऑब्लिगेट एन एरोबिक बैक्टीरिया। ये वो बैक्टीरिया हैं ऑब्लिगेट अवैकल्पिक, जिनके पास जीने के लिए कोई विकल्प नहीं है। इसे कंपलसरी पैरासाइट कहते हैं। ये क्या है, कंपलसरी पैरासाइट। एन एरोबिक, ऑक्सीजन की क्या है, जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन की क्या है, नहीं जरूरत नहीं है। दीज आर मोस्टली कीमो ऑटोट्रॉफ्स, अर्थात अपने खाने को केमिकल मेथड से बनाएंगे। अपने खाने को किससे बनाएंगे, ये केमिकल मेथड से, ठीक। दे हेल्प इन बायोगैस प्रोडक्शन। ये बायोगैस प्रोडक्शन, बायोगैस को बना रहे हैं, जिसे मैं क्या कहता हूं, मैथेन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक। These are mostly present in muddy area। ये मुझे muddy एरिया में मिलेंगे। एंड gut of ruminants animals like buffalo and cattle। देखिए रूमिनेंट्स में, तो रूमिनेंट्स किसे कहते हैं, रूमिनेंट्स उन जानवरों को कहते हैं जिन जानवर के पेट के अंदर, स्टोमक के अंदर एक भाग होता है जिसे कहता है रूमेन। तो जब भी कभी जानवर को, तो आपने भैंस को, बकरी को, ठीक, भैंस, बकरी, गाय को आपने देखा है जानवर को, वो सबसे पहले घास खा लेते हैं। घास खाने के बाद फिर बैठ करके मुंह को ऐसे चबाते रहते हैं, जुगाली करते रहते हैं, मुंह को चलाते रहते हैं। तो मैं कहता हूँ जुगाली करने वाले वो जानवर होते हैं जिनके अंदर रूमिनेंट्स मिलती है। तो यहाँ से देखिए, इसने खाना खाया, इसने हरी घास खाई, तो हरी घास को लेकर के देखिए सबसे पहले यहाँ पर मौजूद रूमेन वाले भाग में, ये है मेरा क्या, रूमेन वाला भाग। ये क्या है, रूमेन वाला। तो यहाँ पर मुझे देखने के लिए मिले मैथेनोजेंस बैक्टीरिया। यहाँ पर मुझे देखने के लिए क्या मिल रहे हैं, मैथेनोजेंस बैक्टीरिया, ठीक, मैथेनोजेंस यार मैथेन बैक्टीरिया मुझे। तो ये वो जानवर हैं, यही तो देखो लिखा है गट ऑफ रूमिनेंट्स। ये है रूमिनेंट्स, इन्हें कहता हूँ रूमिनेंट्स एनिमल्स, जो हरी घास खाते हैं, हरा चारा खाते हैं, उन्हें कहते हैं हम रूमिनेंट्स एनिमल्स। क्यों, क्योंकि इनके पेट के अंदर मुझे रूमेन मिल रही है, और जिनके पेट के अंदर रूमेन मिलती है उन्हें हम रूमिनेंट्स कहते हैं। तो ये रूमिनेंट्स के किस मिलते हैं, ऐसे जानवर के मिलते हैं जो रूमिनेंट्स उनकी गट में मिलते हैं मुझे। ये देखो गट है, उसकी गट में ये पाए जाते हैं। थोड़ा और आगे हम देखते हैं हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स की अगर हम बात करते हैं,
हेलोफाइल्स, जिसे हम कहते हैं साल्टी बैक्टीरिया। साल्टी का मतलब होता है नमक। ऐसे बैक्टीरिया, बहुत सारा नमक है साल्टी कंडीशन में, मुझे वहां भी मिल जाएंगे। देखिए, दीज आर फाउंड इन हाई साल्ट कंडीशन। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जहां पर बहुत ज्यादा नमक की मात्रा होती है, वहां पाए जाते हैं। अर्थात एक्सेसिव साल्ट कंडीशन में बहुत ज्यादा नमक है, वहां मिल जाएंगे। These are facultative aerobic बैक्टीरिया। ये ऐसे हैं, इनके पास जीने का और विकल्प भी है। साल्ट कंडीशन ही है तो दूसरे भी कंडीशन में जी सकते हैं ये। दूसरी बात, एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की इन्हें क्या है, रिक्वायर्ड। ऑक्सीजन की क्या है इन्हें, रिक्वायर्ड। जिससे ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है उसे मैं क्या कहता हूं, एरोबिक, ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया। दीज आर हेट्रोट्रॉफिक नेचर। ये क्या है, एक हेट्रोट्रॉफिक नेचर के, अर्थात अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते, किसी के ऊपर डिपेंड है। दूसरी बात, जैसे हेलोकोकस एंड हेलोबैक्टीरियम, इस प्रकार से ये हेलोकोकस एवं हेलोबैक्टीरियम। अगला है, देखिए थर्मोएसिडोफिल्स बैक्टीरिया। थर्मोएसिडो मतलब टेम्परेचर। ये देखिए बहुत सारा, ये क्या है, ये हॉट टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा क्या है, हाई टेम्परेचर, आप ये कह सकते हैं हाई टेम्परेचर। ये देखिए झरने हैं पानी के, हॉट वाटर स्प्रिंग्स, हॉट वाटर स्प्रिंग्स। ये देखिए हॉट वाटर, देखिए दीज आर फैकल्टेटिव। ये देखिए फैकल्टेटिव, इनके पास जीने के लिए कुछ और भी विकल्प है। दूसरी बात, ऑब्लिगेट, कुछ ऐसे हैं ये ऑब्लिगेट भी हो सकते हैं और फैकल्टेटिव भी हो सकते हैं, अर्थात ये कंपलसरी भी होते हैं, बिना कंपलसरी हो। तीसरी बात, एनएरोब, अर्थात ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ये बिना ऑक्सीजन के खूब सर्वाइव करेंगे, इन्हें ऑक्सीजन जरूरत नहीं है, ये बिना ऑक्सीजन के खूब सर्वाइव करेंगे। दूसरी बात, दे कैन सर्वाइव इन मोर देन 80 डिग्री टेम्परेचर, अर्थात जहां पर टेम्परेचर 80 डिग्री से ऊपर हो, ठीक, ये वहां भी सर्वाइव कर सकते हैं। इससे ऊपर हॉट सल्फर स्प्रिंग्स, जैसे कि हॉट सल्फर स्प्रिंग, ये देखो बहुत टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई है, देखो लग रहा है। दीज आर कीमोहेट्रोट्रॉप्स। ये क्या होते हैं, कीमोहेट्रोट्रॉप्स होते हैं, ठीक। कीमोहेट्रोट्रॉप्स का मतलब होता है ये अपना खाना किसी भी प्रकार से केमिकल के ऊपर डिपेंड हो। कोई भी केमिकल होगा तो उस केमिकल से क्या है, केमिकल डिपेंडेंट, किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं कीमोऑटोट्रॉप्स, ठीक है, किसी भी केमिकल से। उसके अलावा फैकल्टेटिव कीमोऑटोट्रॉप, उसके अलावा क्या है, फैकल्टेटिव कीमोऑटोट्रॉप्स है, ठीक। बिसाइड इसके अलावा दे आर फाउंड इन हाई एसिडिक कंडीशन। उसके अलावा ये ऐसी जगह भी मिल जाएंगे जहां पर क्या है, अगर मैं बात करता हूं पीएच लेवल की, तो पीएच लेवल साथ ही ऊपर चलते हैं तो मुझे एल्कलाइन मिलता है, एल्कलाइन, और नीचे चलता हूं तो मुझे एसिडिक मिलता है। तो हाई एसिडिक कहाँ मिलेगा, जैसे 1 पर, जैसे 0, ठीक है, 2, तो यहाँ पर हाई एसिडिक कंडीशन है, तो उस हाई एसिडिक कंडीशन में मुझे ये देखने के लिए मिल जाते हैं। तो हमें ये हाई कंडीशन में देखने के लिए मिल जाते हैं। आज की क्लास के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, आज की क्लास के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बाय बाय, बाकी हम कल मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।